Hello friends, this is me Arjun, and today I have a topic which we use our speaking language, and sometimes we face problem while speaking. For example, if we have two person and I have to say about only one person, so that's time we face difficulty. I mean हमारे पास जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि दो मेरे पास इंसान हैं, एक इंसान का नाम ले सकते हो आप, इसका नाम आर और इसका नाम जे। जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में कि आर या जे में से एक चोर है, जब कभी अगर हमें ये बोलना है आर या जे में से एक चोर है, तो समटाइम्स हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से किसको बोले और क्या वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ईदर और नीदर, हालांकि समटाइम्स वी प्रोनाउंस इट एज अ आइदर और समटाइम्स नाइदर, क्योंकि हमारे पास दो तरह की इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। तो कभी जो अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको आइदर एंड नाइदर, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ईदर और नीदर, तो इस तरह से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। एक्चुअली ईदर का मतलब होता है कि आपके पास दो चीज़ हैं और दोनों में से कोई एक। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास दो व्यक्ति हैं आर और जे, और दोनों में से एक चोर है। तो ईदर का यूज़ आपको वहाँ करना है जब आपके पास दो चीज़ें और दोनों में से कोई एक है, और ये भी डिस्कस नहीं है या फिर ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आर ही है या कि जे है। तो अभी मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका कभी कभी हमारा एडजेक्टिव की तरह है और या फिर प्रोनाउन की तरह है, दोनों तरह से वर्क करता है। यानी प्रोनाउन की तरह भी वर्क करता है, जैसे कि हम ही सी इट दे का यूज़ करते हैं एज ए प्रोनाउन, और ऐसे हम इधर या फिर नीदर का यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब बात हमारी ये आती है कि हम इसको इंग्लिश में स्पीकिंग में कैसे इंक्लूड करें। तो अगर मेरे पास दो पर्सन है, मैं जैसे कहूँ आर और जे, यानी मैंने एक सेंटेंस लिखा है आर और जे में से एक चोर है। तो अब मैं बता रहा हूँ दो लड़के हैं मेरे पास, दो इंसान है, आर और जे, और इसमें से एक चोर है। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि हमारे आर ही चोर है या जे ही चोर है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? तो जब हमारे पास दो चीज़ हैं और दो चीज़ों में से एक चीज़ है, तो ये भी डेफिनेट नहीं है कि वो आर है या जे है, या ये आप श्योर नहीं है उसके बारे में कि वो कौन है। लेकिन हमारे पास दो चीज़ें और दोनों में से कोई एक है, तो उस सेंस में हम इधर का यूज़ करते हैं। यानी इधर का यूज़ कहाँ करते हैं? आई एम रिपीटिंग इट। इधर का यूज आपको उस सेंस में करना है जहाँ आपके पास दो चीज़ हैं और दोनों में से कोई एक है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि दोनों में से है कौन। ये भी आर भी हो सकता है चोर और जे भी हो सकता है। श्योरिटी नहीं है कि आर ही चोर है, ना ही ये श्योरिटी हमारे पास कि जे ही चोर है। तो उस सेंस में कैसे करोगे? अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करना तो हम बोल सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ आर और जे में से एक चोर है, तो मैं बोल सकता हूँ EITHER, ईदर ऑफ देम। इनमें में से ईदर ऑफ देम इज अ थीफ। ईदर ऑफ देम इज अ थीफ, यानी इन दोनों में से कोई एक चोर है। तो ईदर का यूज करते हैं हम केवल एक इंसान के, दो चीजें दोनों में से एक है। अब हो सकता है आर चोर हो सकता है या फिर हमारा जे चोर हो सकता है। तो यहाँ पर अभी ये प्रोनाउन की तरह एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ईदर ऑफ देम इज अ थीफ। अब कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स इंग्लिश में आप सेंटेंस देख सकते हो ऐसे, जैसे कि ईदर इज अ थीफ, ईदर इज अ थीफ। अगर मान के चलो मैं डायरेक्ट इंग्लिश में, आप सपोज करो कि हमारे पास हिंदी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है और मैं सीधा बोल रहा हूँ ईदर इज अ थीफ, तो इस टाइम आपको क्या ये करना है, कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे ईदर किसके लिए आ रहा है? तो इसका आंसर जो होता है इसके कॉन्टेक्स्ट से ही आता है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इससे ही आंसर आएगा। ईदर इज अ थीफ मीन्स ईदर का यूज हम कहाँ करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है कि दो लोग हों, दो चीज़ें हों और दोनों में से कोई एक है, उसी के लिए हम ईदर का यूज करते हैं। तो ईदर इज अ थीफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कॉन्टेक्ट से आंसर इसका ये आ रहा है कि दो लोग होंगे और दोनों में से कौन है? कोई एक चोर है। तो ईदर इज अ थीफ, ईदर इज अ थीफ।
तो आई होप यू आप समझ गए होंगे कि इधर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हमारे पास दो लड़कियां हैं, एक का नाम राधा है और एक का नाम रानी। अब मैं कह रहा हूँ राधा चोर है या फिर रानी चोर है। यानी ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ राधा और रानी में से कोई एक चोर है। तो मैं बोल सकता हूँ ईदर ऑफ देम इज अ थीफ, या ईदर इज अ थीफ, या ईदर गर्ल इज अ थीफ, ये भी हो सकता है। ईदर गर्ल इज अ थीफ, ईदर गर्ल इज अ थीफ, ये भी करेक्ट है। अगर आप गर्ल को यहाँ से हटाते हो, ईदर इज अ थीफ, अगर गर्ल को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ईदर इज अ थीफ, ये भी करेक्ट है। और अगर आप गर्ल को लगाते हो तो ईदर गर्ल इज अ थीफ, तो भी करेक्ट है। दोनों का मतलब सेम ही हो गया कि लड़कियों में से जो दो लड़कियां हैं राधा और रानी, उनमें से कोई एक चोर है। तो आई एम रिपीटिंग इट, जब आपके पास दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों में से कोई एक है, लेकिन श्योर नहीं है कि वो कौन सी है, पहला इंसान भी हो सकता है दूसरा, यानी दोनों में से कोई एक है। जैसे मैं कहूँ दो बच्चे खेल रहे हैं और उनमें से एक होशियार है, तो मैं बोल सकता हूँ इधर इज अ इंटेलिजेंट, इधर इज अ इंटेलिजेंट, मतलब दोनों में से कोई एक होशियार है। तो इधर का यूज जब आपके पास दो चीज़ या दो इंसान है और हम एक ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम इधर का यूज़ करते हैं। कभी कभी जैसे आपके मैं कहूँ दो लड़के में हम दो लोग हैं, फोर्स करो मैं और आप ही हैं, और अगर मैं ये कहता हूँ हम में से कोई एक अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ईदर ऑफ अस स्पीक्स वेल, ईदर ऑफ अस स्पीक्स इंग्लिश वेल, यानी हम में से कोई एक अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो ईदर ऑफ अस, हम में से कोई स्पीक्स इंग्लिश वेल। वर्ब का भी ध्यान रखना है यहाँ, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ें, तो दो यहाँ पे देम आ गया और देम के चक्कर में क्या करते हैं वो इससे कंफ्यूज होकर यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि हमारे पास मैं कहूँ ईदर ऑफ देम, यानी उनमें से ईदर ऑफ देम इज अ थीफ, जो दो लोग हैं या वो हैं उनमें से ईदर मीन्स एक चोर है। तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो ईदर है, मीन्स एक ही चोर है उनमें से, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज लगाएंगे, ना कि आर। नेक्स्ट मूव इन टू नीदर। नीदर का यूज कहाँ करते हैं? सेम वही चीज, जैसे कि आपके पास दो व्यक्ति हैं लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं। अगर मैं ये कहता हूं दो बच्चे हैं और दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक राज है और एक आर है और एक जे। मैं कहता हूं कोई भी दोनों में से आर और जे में से आर और जे में से कोई चोर नहीं है। अब हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक आर है और एक जे है, अब दोनों में से कोई नहीं है। ये ध्यान रखना है, इधर का यूज केवल दो चीज़ों के लिए होता है, यानी दो चीज़ों में से कोई एक, यानी इसका यूज ये भी ध्यान रखना है दो में से एक के लिए यूज करते हैं। यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं और हमें उसमें से केवल एक की बात कर रहे हैं, और नीदर का यूज हम करते हैं यानी दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर का यूज दो में से एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, यानी दो व्यक्ति हैं दो में से एक भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ईदर और नीदर का यूज हम दो से अधिक के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब दो से अधिक में से हम किसी की बात करते हैं, किसी एक की बात करते हैं, तो हमारे पास अलग वर्ड्स है उसके लिए, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी ईदर और नीदर का यूज केवल दो व्यक्ति हैं दो में से एक हो। नीदर का मतलब दो व्यक्ति और दोनों में से कोई भी नहीं है, दो से तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल दो ही व्यक्ति और दोनों में से कोई भी नहीं, तो नीदर। और दो व्यक्ति दो में से एक है तो ईदर। जैसे कि आर और जे, तो दो व्यक्ति हैं तो आर और जे में से कोई चोर नहीं है। तो मैं बनाएंगे कैसे इसको? नीदर इज अ थीफ, नीदर इज अ थीफ, या फिर नीदर ऑफ देम, या नीदर ऑफ देम। आर और जे हमारे पास दो हैं, उनमें से कोई चोर नहीं, नीदर ऑफ देम इज अ थीफ, उनमें से कोई चोर नहीं, ये भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे दोनों का नाम नहीं लिखा क्योंकि सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया
नीदर इज अ थीफ, दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि नहीं है तो यहाँ पे हमें नोट लगाना चाहिए, लेकिन ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये एक एरर है, क्योंकि नीदर ऑलरेडी ही नेगेटिव है। नीदर अपने अंदर नॉट को इंक्लूड करके रखता है पहले से ही, तो नीदर के साथ हम नॉट यहाँ पर, क्योंकि हमारा नीदर पहले से ही नेगेटिव है, फिर ये भी हम नोट लगाएंगे नेगेटिव, तो दो नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये नोट का यूज़ नहीं करोगे, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये एरर है। नीदर के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता। लगता तो सेंटेंस ऐसा जैसे कि पॉजिटिव है, लेकिन नीदर के अंदर ही नोट शामिल है, तो ये अपने आप नेगेटिव सेंस देता है। नीदर इज अ थीफ, यानी कोई भी एक चोर नहीं है। अब मैं और आप हैं, अब मैं ये कहता हूँ हम दोनों में से कोई भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है। आप और मैं, हम दोनों में से कोई भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है, तो मैं सेंटेंस को बना सकता हूँ, हम में से कोई भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है, मीन्स नीदर ऑफ अस इज स्पीक, नीदर ऑफ अस स्पीक्स वेल, स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो नीदर ऑफ अस स्पीक्स इंग्लिश वेल मीन्स हम दोनों में से कोई भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है। यहाँ पर नॉट का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि नीदर के अंदर ही नॉट इंक्लूड है। नीदर ऑफ अस स्पीक्स इंग्लिश वेल, अगर आप ऑफ अस को हटा देते हो, ये बोलते हो नीदर स्पीक्स इंग्लिश वेल, ये भी करेक्ट है, मीन्स हम में से कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। अब थोड़ी सी 2-4 सेंटेंस बोल के हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहले एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ इसको। ईदर और नीदर, ईदर का मतलब दो व्यक्ति हैं, दो में से कोई एक हो तो हम ईदर का यूज़ करते हैं। नीदर मीन्स दो व्यक्ति और दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हम नीदर का यूज़ करते हैं। दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ईदर हो या नीदर, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। नीदर के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करता है, क्योंकि नीदर अपने अंदर पहले से ही ऑलरेडी नेगेटिव ही सेंस देता है। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं, हम कहीं खड़े हैं और वहाँ हम देख रहे हैं दो छोटे छोटे बच्चे। अब मैं कहता हूँ दोनों में से एक प्यासा है, तो कोई तो दोनों में से एक प्यासा है, तो मैं बोलूँगा ईदर इज थर्स्टी, ईदर इज थर्स्टी, या फिर ईदर ऑफ देम इज थर्स्टी, दोनों हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ दोनों में से कोई भी प्यासा नहीं है, या कोई भी दोनों में से प्यासा नहीं है, तो मैं बोलूँगा नीदर ऑफ देम या नीदर इज थर्स्टी। नीदर ऑफ देम भी ठीक है, क्योंकि उन दोनों में से बात कर रहे हैं हम, इज थर्स्टी, या फिर नीदर इज थर्स्टी। थैंक यू।